बाद आज का कार्यक्रम जा रही जा रही घड़ी संयम करो बीती जा रही घड़ी संयम करो बीती जा रही घड़ी हीरा सा जन्म यह मानव का पाया हीरा सा जन्म यह मानव का पाया सुंदर है काया और साथ मेरे माया साथ मेरे माया सारी सुविधाएं सामने पड़ी सारी सुविधाएं सामने पड़ी सजग बनो बीती जा रही घड़ी संयम करो बीती जा रही घड़ी वैभव है नाशवान क्यों इसमें फूले वैभव है नाशवान क्यों इसमें फूले जाना है खाली हाथ क्यों इसमें भूले क्यों इसमें भूले रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी सजग बनो बीती जा रही घड़ी संयम करो बीती जा रही घड़ी फिरता है चारों ओर मन मारा मारा फिरता है चारों ओर मन मारा मारा न्याय नीति धर्म कर्म सब कुछ भी सारा हाँ सब कुछ भी सारा याद रहे तेल लूण और लकड़ी याद रही तेल लूण और लकड़ी सजग बनो बीती जा रही घड़ी संयम करो बीती जा रही घड़ी सोचता समझता तू कहता सही है सोचता समझता तू कहता सही है करने कराने को कुछ भी नहीं है हाँ कुछ भी नहीं है केवल किस काम की है बातें बड़ी केवल किस काम की है बातें बड़ी सजग बनो बीती जा रही घड़ी संयम करो बीती जा रही घड़ी नश्वर संसार है भिखारी का सपना नश्वर संसार है भिखारी का सपना अणुव्रत को साथ ले लो वो ही है अपना हाँ वो ही है अपना तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी
जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने आचार्य तुलसी के इस भजन में कुछ बात सुनी, सीधी सादी बातें। सजग बनो बीती जा रही घड़ी, हमारी जीवन की घड़ी, ये घड़ी होती बाहर वाली, ये भी घूमती है, ये घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती। समय नहीं बीत रहा है, हम स्वयं बीत रहे हैं और एक दिन पूरे बीत जाते हैं। आगम शास्त्र में लिखा सुंदर बात बताई गई कि अन्नम अन्न काले, शयनम शयन काले, वयनम वयम काले, यानी समय का बड़ा मूल्य है। सोते समय सोने का ध्यान, या सोने के समय सोना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, जागने के समय जागना। आज का आदमी मनुष्य उल्टा जीवन जीता है। उसकी जीवन शैली विसंगति के साथ चलती है। वह जीवन जीना नहीं जानता, चाहता तो है, जीवन जीना चाहता है, लेकिन जानता नहीं। बिना जानकारी के उसका जीवन कोल्हू की बेल की तरह चलता ही रहता है। जैसे कोल्हू का बेल घूमता है, कहीं नहीं पहुंचता, वहीं का वहीं रहता है, वैसा ही हमारा जीवन है। जिंदगी की जो गाड़ी है वो रेल की पटरी की तरह दौड़ती नहीं है, वो गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है। जिंदगी में कभी उबड़, कभी खाबड़, कभी नीचे, कभी उतार, कभी चढ़ाव, ये चलता रहता है। और इस आधार पर भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र दिया, अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से। यह पुरुष का मन, मनुष्य का मन या चित्त एक जैसा नहीं है। नाना रूपों में उसका विचार, मन, चित्त आता है। मनुष्य को अपने समय का उपयोग सम्यक करना चाहिए। जो सज्जन होते हैं वो अपने समय का उपयोग अच्छे काम में लगाते हैं। आचार्य श्री महासमुद्र जी फरमाते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति हीयताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात जो सज्जन होते हैं वो अपने समय का उपयोग काव्य शास्त्र में, अच्छे काम में, आगम सूत्रों में, अच्छी बातों में लगाते हैं, धर्म की बातों में लगाते हैं। जाजा बच्चई रैनी नशा पड़ी नित्य धम्मम च गुण मानस सफला जंती राइन। उत्तराधर सूत्र में सुंदर कहा है, उस व्यक्ति की
रात भी सफल हो जाती है। जो रात को भी धर्म में बीतती जिसकी रातें, और जिस व्यक्ति का चाहे दिन का समय हो, मैंने कई लोगों को देखा रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। खाने के समय तो जाते हैं और जाने के समय खाते हैं। सोने के समय जगते हैं, जगने के समय सोते हैं। एक साधक से पूछा गया, आपकी साधना क्या? उसने कहा, मेरी साधना इतनी सी है, ज्यादा नहीं, छोटी सी साधना है कि भूख लगती है खाना खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ, प्यास लगती तो पानी पीता हूँ, और नींद जग जाती है तो जग जाता हूँ। बस मेरी यही साधना है। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, ये कोई साधना है? ये तो कोई भी कर सकता है। फिर उसने करके देखा, बोले मुश्किल है। टाइम पर खाना, टाइम पर जाना, टाइम पर सोना कहना सरल है। बहुत सारे कम ऐसे लोग मिलेंगे जो टाइम पर सो जाते हैं। सोना भी हमारे हाथ में नहीं, जगना भी हमारे हाथ में नहीं। नहीं नहीं, इससे आगे कहा गया कि हंसना भी हमारे हाथ में नहीं और रोना भी हमारे हाथ में नहीं। आज मनुष्य दूसरों की हाथ की कठपुतली बन गया है। आपको जब चाहे कोई भी हंसा सकता है, कोई आपको जब चाहे तब रुला सकता है। ये जीवन हमारा सही नहीं। तो कहा गया, अन्नम अन्न काले, वयनम वयम काले, शयनम शयम काले। हम ऐसा छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से, आगम शास्त्र के छोटे सूत्र बड़ी बड़ी प्रेरणा देते हैं। छोटा सा वाक्य जीवन को बदल सकता है। एक बार की बात है, एक कोई विद्वान व्यक्ति शहर में आया, और वो कई भी एक विसंगति है कि जो विद्वान होते हैं वो गरीब होते हैं, और जो अमीर होते हैं वो विद्वान नहीं होते। नॉर्मली देखा। अब देखिए, जिसके पास में लक्ष्मी है उसके पास में सरस्वती नहीं मिलेगी। जिसके पास में सरस्वती है, विद्या की देवी, उसके पास में लक्ष्मी नहीं मिलेगी। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो एक आदमी जो विद्वान था, सोचा पैसा कैसे मिले। उसने एक संस्कृत का श्लोक बनाया और शहर में बेचने के लिए आया कि मैं संस्कृत का श्लोक बेचता हूँ, कोई खरीदे? बोले कितने का? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपया बहुत महंगा है, किसी ने खरीदा नहीं। शाम को व्यक्ति उदास होकर घर जाने लग गया। रास्ते में एक सेठ जी मिले। सेठ जी ने पूछा, आज इतने अच्छे तुम तो चित्रकार हो, इतने अच्छे पेंटर हो, इतने अच्छे विद्वान हो, फिर इतने उदास क्यों? बोले मैं गरीब हूँ। मैंने सोचा इस गांव के लोग तो, शहर के लोग अमीर होंगे, कोई मेरा श्लोक खरीद लेगा। तो कौन सा श्लोक है? ये श्लोक। अच्छा, संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत तो मैं नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं, मत खरीदो, लेकिन चाहे संस्कृत का हो चाहे किसी भाषा का, मुझे ये श्लोक खरीदना है, क्योंकि मुझे मेरे शहर की अच्छी लगना चाहिए। इसलिए उसने बिना उनसे 1,00,000 रुपया दिया और वो संस्कृत का श्लोक खरीद लिया। बोले इसका अर्थ बता दो। मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मुझे इसका हिंदी में अर्थ बता दो। तो उसने कहा, संस्कृत का श्लोक तो ये है कि सहसा क्रियात न क्रिया, विवेकम परमम पदम। एक लाइन के 2-4 श्लोक थे। यानी इसका मीनिंग ये है, कोई भी काम तत्काल बिना सोचे नहीं करना, उसमें विवेक लगाओ। ये सूत्र लिया। बोले इसको कहाँ लगाऊं? बोले इतना अच्छा चमकीला है कि रात को भी चमकता। इसमें रेडियम डाल दिया गया। ये जो होती है रेडियम वाली, वो रात को भी चमकती है। तो बोले रात को तो ज्यादातर सैया पर रहते हैं, शयन कक्ष में रहते हैं। शयन कक्ष में बड़ी प्रेरणा मिलती है श्लोक की, फोटो की, अच्छे अच्छे फोटो। कई लोग अपने
बेडरूम में लगाते हैं, तो उसने अपने बेडरूम में ऐसा लगाया कि उसकी नजर सोने के बाद भी उस श्लोक पर पड़े, लगा ली। अब वो कुछ समय के लिए बोले कि मुझे परदेश जाना है। घरवाली को बोला तुम आराम से जीवन चलाना, सारी व्यवस्था है, कोई कमी है आसपास वालों को मैंने बोल दिया है, वो तुम्हारी व्यवस्था कर दे। अब वो जम गया विदेश में, 5-10 साल हो गए उसको, काफी पैसा कमाया। सोचा कि अब क्या करूं, घर पे जाऊं। समाचार उसमें ये व्हाट्सएप नहीं था, फोन भी नहीं था, टेलीग्राम भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, तो उसने सूचना कर नहीं पाया और सोचा कि इतना मैं कमा के लाया हूं तो अपने घरवाली को सरप्राइज दूं कि देखो मैं आ गया। तुम रोजाना मेरे नाम की सोचती हो कि मेरा घरवाला विदेश गया है, परदेश गया है, कब आएगा कब आएगा, ये सोचकर तो उसने सोचा मैं पीछे वाले रास्ते से जाऊं। तो प्राचीन समय में, आजकल तो ये कम हो गया, एक गुप्त रास्ता रखा जाता, वो गुप्त दरवाजा, गुप्त रास्ता इमरजेंसी में काम आता कि कोई आपत्ति आ गई, तत्काल नीचे का दरवाजा खोला, जमीन के अंदर दरवाजा रहता, बाहर से इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा है, दरवाजा खोला और वो अंदर से, वो बाहर से अंदर आ गया रूम के अंदर। और उसने जाकर देखा कि तो दंग रह गया देख कर, ये मेरी पत्नी के साथ मैं गया था, मेरी पत्नी अकेली थी, ये पत्नी के साथ में एक आदमी कौन सोया हुआ। तत्काल तलवार निकाली और मारने के लिए तलवार को हाथ का ऊंची किया। इतने में वो श्लोक जो लिखा था उस पर ध्यान गया कि कोई भी काम तत्काल मत करो, अपना विवेक लगाओ, विवेकम परमम पदम। तत्काल तलवार को साइड में रखा और कहा, उठाया घरवाली को, ये कौन है, तुम कौन हो। बोले मैं तो आपकी घरवाली। फिर ये कौन है, ये आपका पप्पू। पप्पू कैसे, बोले भूल गए, जब तुम गए थे तो ये छोटा पप्पू मेरे पेट में था, 10 साल में तो बड़ा हो गया और पप्पू तो मेरे पास ही होगा। चाहे पप्पू छोटा हो चाहे बड़ा हो, मम्मी के बच्चे होते हैं, मम्मी के पास सोना पसंद, बिना मम्मी की नींद भी नहीं आती। कई ऐसे बच्चों को देखा, आपने भी देखा हो। तो बड़ा अच्छा हो, ये अपना पप्पू है, देखा चेहरा तो मेरे से मिलता जुलता, अनर्थ हो जाता। उस सेठ जी को तलाश की, विद्वान को, कि तुमसे मैंने बिना मन से श्लोक लिया था, अगर वो श्लोक ये नहीं मिलता तो ये मेरा परिवार खत्म हो जाता, इतना पैसा क्या काम आता। कई बार आदमी बहुत पैसा इकट्ठा करता है लेकिन वो पैसा काम ही नहीं आता। एक आदमी ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, अचानक घर में आग लग गई, तो घरवाली को बोला सब सामान निकाल लो, सब सामान निकाल लिया। सब कुछ काढ़ लिया है पर एक लाल को भूल गए, हाँ एक लाल को भूल गए। सब कुछ काढ़ लिया है पर एक बाल को भूल गए, हाँ एक बाल को भूल गए। एक दिन घर में आग लगी, सेठ जी ने कहा अरे इतना कीमती सामान है, सब निकालो, सब निकाल लिया। अरे जेवर भी निकाल लो, सब निकालो, बर्तन सब निकाल लिए, अब हो गई निश्चित, अब कोई बात नहीं। अचानक याद आया उसको, अरे अपना वो मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया। अरे मुन्ना तो अंदर ही रहेगा, जाके देखा मुन्ना खत्म हो। तो ये ऐसी स्थिति है। सारा पैसा इकट्ठा किसके लिए किया था, अपने बच्चे के लिए, जो भोगने वाला चला गया, भोग की सामग्री रह गई, ये संसार। तो ये आचार्य तुलसी ने इतनी अच्छी प्रेरणा दी कि ये समय जो बीत रहा है इसका अच्छा उपयोग करें। और मैंने देखा मेरे के लोगों ने समय का अच्छा उपयोग किया। गिनती के 3 दिन बचे, आज तारीख हो गई शायद 5, 6, 7, 8, 3 दिन और छला श्रम दिवस गुजराती में, 3 दिन और बाकी, 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात, 4 दिन का उजाला, फिर आदमी अकेला। इस दिनों में हमने आपको
हमारे संतों ने बड़ी मेहनत करके आपको बहुत सारी बातें बताई। और रोजाना छोटे से गांव होते भी प्रवचन में लोग बराबर आते रहे। शाम को तो ज्यादा आते लोग, तो सुबह व्यापारी होगा, कोई काम आता होगा, शाम को भी आते। तो ये अच्छी बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो हम समय का नियोजन करें। एक एक समय बड़ा कीमती होता है। देखिए आप 75 साल की एवरेज में मनुष्य का कितना सारा समय हमारा कैसे चला जाता है 75 साल की उम्र में। आप देखिए 24 घंटे होते हैं, कितना घंटा हम सोते हैं नॉर्मली। आज का आदमी मानो रात को 10-11 बजे सोया और सुबह लेट जगता। तो देखा जाए तो एवरेज में 8 घंटे का समय तो सोने में चला गया। अब 24 में से 8 घंटे गए तो लगाइए एवरेज में 75 साल में कितने समय गए? 25 साल, 1/3। 25 साल का समय तो सोने में चला जाता। 5 साल का समय खाना खाने में चला जाता। 3 साल का समय स्नान करने में चला जाता है। 2 साल का समय टेलीफोन से बातचीत करने में चला जाता है। ये तो टेलीफोन की बात बता रहा हूँ, मोबाइल की बात तो न्यारी है। आज मोबाइल कितना समय लगाता है। मैंने कई लोगों को देखा लैट्रिन बाथरूम में भी मोबाइल ले जाते, रात को सोते हैं तो मोबाइल, गाड़ी चला तो मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल, एक हाथ से मोबाइल चलाते, एक हाथ से खाना खाते। कितना हमारा समय चला जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने में मैंने देखा, और हमारे आचार्य श्री महाप्रभु जी फरमाते थे सुबह सुबह 9 बजे के पहले न्यूज़पेपर मत पढ़ो, खतरनाक। सारा कचरा आप दिमाग में डाल लोगे। न्यूज़पेपर में क्या आता है? सब रात देश के समाचार आते हैं। कोई अच्छे समाचार कितने कब बहुत थोड़े से आए, कभी कभी आते होंगे। तो कहते हैं, फरमाया उन्होंने 9 बजे के पहले न्यूज़पेपर मत पढ़ो। तो न्यूज़पेपर बहुत गंभीर मामला है। कहाँ कौन सी घटना घटती है और हम बिना कारण दुखी उदास हो जाते हैं। और कई लोग होते हैं न्यूज़पेपर पे भी कैसे पढ़ते, जिसकी जो रुचि है। जैसे पवन को मानो क्रिकेट में रुचि है तो पवन को क्रिकेट का समाचार देख लेगा। ललित को ये भाई कल मैंने न्यूज बनाई थी, वो न्यूज एजेंसी में एक न्यूज का समाचार देख लेगा। एक आदमी बम्बई में रहता है, मुझे बता रहे थे, उसका बोले नाम नहीं बताई, तब उसको फोन कर दो। वो न्यूज़पेपर में सबसे पहले क्या पढ़ता है, आज कौन मरा, वो सारा उसका एड्रेस सब नोट करता। बोले क्यों नोट करते हो? मेरा आज के खाने की व्यवस्था। और उसने 1 महीने का पास बना रखा, लोकल ट्रेन का पास, बहुत कम पैसा लगता है और सब जगह पहुंच जाता है खाना खाने के लिए। तो खाना मिलता है, जहाँ पे मर जाते हैं तो वो 12वां 13वां 30 आदि जो होता है खाना भी मिलता है, आइटम भी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। तो वो सारा जीवन वो सारा वो उसी में चला जाता है, उसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं, तो खाने की मेन समस्या रहती है। एक दिन उसने पेपर पढ़ा और वो उदास हो गया। उससे पूछा गया आज उदास क्यों? बोले आज कोई मरा ही नहीं। अब उसको ऐसे समाचार में रुचि है, जो शेयर बाजार वाले हैं शेयर बाजार में रुचि है। तो जिसकी जैसी रुचि है वो न्यूज़पेपर में से दिखा देता है। न्यूज़पेपर समाचार पत्र समाज का दर्पण है। समाज की क्या स्थिति है न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना जा सकता है। लेकिन अब व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, बहुत सारी चीज आ गई, तत्काल समाचार मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर में समाचार कुछ पुराने होते, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। तो गुरु कृपा से मैंने भी प्रयोग किया। 2002 में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद किया। लगभग 20 साल हो गए मैंने प्राय कोई न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, पता नहीं आपको क्या फायदा हो। कम से कम मेरा निवेदन है कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर मत पढ़ो। सुबह सुबह का समय आप सामायिक में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ, जाप में लगाओ, अच्छी बात में लगाओ, योगासन में लगाओ, प्राणायाम में लगाओ, घूमने में लगाओ। सुबह का समय बड़ा कीमती होता है। इस तरह से समय का नियोजन करें। हम कितना सारा समय हमारा बातचीत में चलता, फालतू की बातचीत, कोई बात में न तो उसकी टांग न कुछ भी नहीं, उससे मिलता भी कुछ नहीं। कितने सारों लोगों को देखा बातचीत करते रहते, बस कोई न कोई चाहिए। एक महिला थी,
बुरा मत मानना। वो टेलीफोन से बातचीत करती आधा आधा घंटा तक। एक बार उसने 10 मिनट में बात पूरी कर दी। आज इतनी कम समय में बात पूरी कर गई। तो उसने क्या बोला, रॉन्ग नंबर था, नंबर गलत था, उसमें भी 10 मिनट लगा दी। अरे गलत नंबर में भी 10 मिनट लगा दी। कई लोगों की होती आदत। तो कोई भी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अपने समय का उपयोग हम अच्छे काम में लगाएं। तो आचार्य तुलसी कितनी अच्छी गीत में प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे संत भी आपको प्रेरणा बता रहे हैं कि किस तरह से समय का हम नियोजन करें। तो समय बड़ा कीमती होता है, समय के साथ हम चलें, हम समय को मूल्य दें। अंग्रेजी में कहा जाता है टाइम इज मनी। समय एक बहुत कीमती चीज है। अगर हमने समय को मूल्य नहीं दिया तो आने वाले समय में समय भी हमारा मूल्यांकन नहीं करेगा। एक समय में एक काम करो। खाते समय खाने में ध्यान, चलते समय चलने में ध्यान, पीते समय पीने में ध्यान, बोलते समय बोलने में ध्यान, सुनते समय सुनने में ध्यान। तो वो पूरा लाभ मिलता है। ये भी ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान में बताया जाता है कि ध्यान ये 2 प्रकार, भावक क्रिया, देश कालातीत ध्यान। एक समय से बंधा हुआ ध्यान, 20 मिनट का, 30 मिनट का, आधे घंटे का, कितना कितना घंटा ध्यान करोगे। लेकिन एक ऐसा ध्यान बताया है जिसे आप 24 घंटा कर सकते हो। वो कौन सा ध्यान? आपको होश रहे। यदि आप किसी कारण से गुस्सा भी कर रहे मानो, तो आपको होश रहे कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। होश होगा, आप ज्यादा गलत नहीं बोलोगे। गुस्से में भी गुस्सा भी शांति से करोगे, झगड़ा भी शांति से करोगे। आज आदमी झगड़ा भी शांति से नहीं करता है, गुस्सा भी शांति से नहीं करता है। इसलिए आचार्य श्री महाप्रभु जी ने संदेश दिया था कि जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। हम पूरा जी पूरा मरे, यानी शांति से जिए शांति से मरे। लोग शांति से मरते भी नहीं, मरते समय इंजेक्शन ठोक के, गोलियां खा के, हाय तोबा करके मर जाते हैं। वही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो शांति से जीना जानता है। बताओ शांति कहाँ है? एक लड़के ने कहा 11:30 बजे स्टार प्लस पर आती, टीवी बंद की आती 3 बजे। अरे जिसका नाम शांति, उसको भी शांति चाहिए। शांति की खोज में आदमी अशांत हो जाता है, सुख की खोज में आदमी दुखी हो जाता है। खोजने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर है। बस थोड़ी सी आंख बंद करके अपने को देखना शुरू करो। ज्यादा 5 मिनट। मैंने देखा जिन घरों में लोग 5 मिनट ध्यान करते हैं, कोई न कोई बारी बारी से 5 मिनट ध्यान करे, उस घर में कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, कभी कुटुंब में नहीं, कभी बड़ा भी छोटी की बात को सम्मान देता है और छोटा भी बड़े व्यक्ति की बात को काटता नहीं। ऐसी चेतना जागे। वो कब होगा कि हम अपने समय के साथ चले और समय का मूल्य आंके। खणम जाना ही पंडित। कौन होता है पंडित? जो क्षण को जानता है। अवसर के मोती नीचे अवसर है, उस पर आओगे। जैसे प्रवचन का टाइम 9:30 से 10:30 है, और आप 10:30 के बाद में आओगे तो कई लोग होते हैं जो मंगल पाठ सुनने के लिए आते हैं, 10:30 आ जाते हैं। चलो इतना लाभ तो मिलेगा, प्रवचन का लाभ भी मिलेगा। 10 पुस्तक पढ़ लो एक तरफ और 1 घंटे का प्रवचन सुन लो। फिर प्रवचन देने वाले हमारे जाने संत हो, संजय कुमार जी स्वामी, प्रकाश कुमार स्वामी, जय कुमार जी जैसे विद्वान संत, एक से बढ़कर एक ऐसे संत आपको मिले। और ऐसा तमाशा शायद भविष्य में, मुझे लगता नहीं 22 साल बाद चतुर्मास मिला है। अब 22 साल तो नहीं, 11 साल या कितने भी साल इतना हो, लेकिन फिर भी जल्दी और संभावना नहीं लगती। तो हम मुझे से बता रहे हैं बड़े ऊपर
जैसे